हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट, सभी डॉक्टर्स, सभी का मैं मोस्टली वेलकम करता हूं इस ग्रुप में, नीट पीजी गाइडेंस विद निपुण गर्ग में। बेसिकली आप जो भी क्वेरीज ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं अपने रैंक को, अपनी कैटेगरी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी ब्रांचेस को लेके, और मैं उसके बारे में मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सभी चीज़ों का आंसर दे सकूँ। बिकॉज़ इतना डीपली किसी चीज़ को चैट पे समझाना या ग्रुप में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये लोग, आप ये सब चीज़ें आप भी बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड अनदर वन थिंग इज़ दैट कि अगर सिर्फ आपको एक सिंगल आंसर से पूरी काउंसलिंग का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और काउंसलिंग इस तरीके से होती है, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये थिंकिंग आपकी बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने जाएंगे तो किसी काउंसलर के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूबर के बोलने से आपको सीट नहीं मिलेगी। बेसिकली वो लोग ये चीज़ बोलते हैं माइंड में बहुत सारे फैक्टर्स को देख के। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक वन वर्ड आंसर मिलता है। उसकी डिटेल्स के लिए आपको उनकी सर्विसेज या प्रीमियम पेड गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो लेनी होती हैं। बिकॉज़ मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीज़ों के बारे में जाएं या उनकी सर्विसेज लें फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बेसिकली एक वन वर्ड आंसर आपके किसी भी रैंक या कॉलेज का, वो आपको आपकी प्रॉपर सीट तक पहुंचाने में हेल्प नहीं करेगा। आपको आपकी प्रॉपर सीट तक पहुंचाने में हेल्प करेगा आपकी डीप रिसर्च। सबसे पहले जो भी आपकी क्वेरी है जो आप पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि आपका जो भी रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी डिज़ायर्ड ब्रांच है, वो किस हद तक आपकी एमडीएमएस में पॉसिबल है, किस हद तक वो डीएनबी में पॉसिबल है। अगर इन दोनों चीज़ों में पॉसिबल नहीं हो पाती तो वो प्राइवेट के अंदर कहाँ तक पॉसिबल है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम बजट क्या होना चाहिए। और उसके बाद आपको काउंसलिंग की जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें काउंसलिंग में टाइम टू टाइम बदल रही हैं, उसके बारे में एकदम पिन पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस उस चीज़ का आपकी काउंसलिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सबसे मेजर चीज़ है। बिकॉज काउंसलिंग कभी भी लास्ट ईयर डाटाज़ के अकॉर्डिंग नहीं की जाती। आप कभी भी 2018, 19, 20, 21 का डेटा देखेंगे तो आपस में कभी भी मैच नहीं करेंगे। बिकॉज हर ईयर जो है वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं जो काउंसलिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। और इस बार तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काउंसलिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो एनएमसी बिल का 50% सीट्स का है जो इस काउंसलिंग को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। उसका आपको पॉजिटिव शिफ्ट कितना देखने को मिलता है, किस ब्रांच में देखने को मिलता है, किस राउंड में देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको डीप एनालिसिस करना होगा। आप ये चीज़ें खुद कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, वरना किसी के साथ जुड़ के करिए, किसी की गाइडेंस लेके करिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज़ इतनी सारी अमाउंट आपको ट्यूशन फ़ीस पे या डीएनबी कोर्सेज़ की फ़ीस पे या गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पे जो भी आप चीज़ स्पेंड कर रहे हैं, आपका 3 इयर्स का जो एक तरीके से आप टाइम जो इस फील्ड में देने वाले हैं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है किसी भी काउंसलर की काउंसलिंग फ़ीस या गाइडेंस फ़ीस के मुकाबले, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो। और बेसिकली एक सिंगल शॉर्ट वन वर्ड आंसर जो है किसी भी यूट्यूबर का, काउंसलर का, चाहे मैं अपनी बात भी कर लूँ, वो आपको सीट नहीं दिलाने वाला। वो सिर्फ ये चीज़ शो करता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल चुकी है या आपको 101% सीट मिलेगी। ये पॉसिबिलिटीज़ आज की कंडीशंस देख के बात हो रही है। जब उस टाइम पे काउंसलिंग आपकी चलेगी, उस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ टाइम टू टाइम, राउंड टू राउंड चेंज होती रहेंगी, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार की काउंसलिंग में कोई भी रैंक आपका सेफ़ नहीं है। बिकॉज़ इस बार इतने सारे ड्रामेटिकल चेंजेस होंगे और इतने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट्स आपको डिफरेंट फैक्टर्स से देखने को मिलेंगे कि आपको उस चीज़ को आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ लास्ट ईयर ऐसे थी और इस साल ऐसे हो रही है। सो उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ी सी भी ओवर स्मार्टनेस करने की कोशिश करी या आपने अपना हार्म करने के बाद किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करी, तो आपका जो नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप उस सीट को दोबारा गेन कभी नहीं कर पाएंगे। इस बार ये आपका सबसे टफेस्ट डिसीजन रहेगा कि आपने जो भी सीट ली है उस सीट को आपको होल्ड करना है या उस सीट को सरेंडर करना है या नेक्स्ट राउंड में मूव करना है या नहीं करना। ये आपके लिए सबसे टफ डिसीजन होने वाला है। बिकॉज़ काउंसलिंग में सीट लेना कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये कह लीजिए।
काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको किसी ना किसी टाइप की या किसी ना किसी कोटे की या किसी ना किसी ब्रांच की सीट आपको डेफिनेटली मिलेगी। MDMS नहीं मिलेगी तो DNB मिलेगी, DNB नहीं मिलेगी तो प्राइवेट मिलेगी, प्राइवेट नहीं मिलेगा तो हाई बजट प्राइवेट मिलेगा। बेसिकली आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रैंक पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके से काउंसलिंग करनी है तो इस तरीके से आपने MBBS में भी काउंसलिंग में भी करी होगी, PG में भी आपने लास्ट ईयर भी में भी करी होगी। बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट ऐसे हैं और इस साल भी आप लोग करेंगे। तो अगर इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो ये काउंसलिंग करने का सही तरीका नहीं है, आप और हम दोनों जने जानते हैं। सो काउंसलिंग करने का जो प्रॉपर तरीका ये है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को तो जान लें, वो अच्छी चीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ जानने के बाद काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप हर एस्पेक्ट पे जो है वो डीप रिसर्च करके रखें। और स्पेशली जो DNB स्टूडेंट्स हैं या जो बॉटम रैंक या S2H रैंक के स्टूडेंट्स हैं, उनको सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पहले ही होनी चाहिए कि उनको किस कॉलेजेस में, किस पॉसिबल स्टेट्स में, क्या बॉन्ड कंडीशंस में और किस तरीके के वर्किंग एनवायरनमेंट में आगे 3 साल के लिए काम करना है। बिकॉज जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई तो एकदम से ये सिचुएशन पैनिक होगी। तो आप जो मन में एक्सपेक्ट करके बैठे हैं उस टाइम पे जब आप सब चीज़ें करेंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने एक्सपेक्टेशन करी हुई है रिजल्ट आपका उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। उससे बहुत अच्छा भी आ सकता है और उससे बहुत बुरा भी आ सकता है। सो माई ओनली हम्बल सजेशन टू ऑल द डॉक्टर्स इज़ दैट कि आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ों में, गाइडेंस को लेने के लिए या पेड गाइडेंस को लेने के लिए, तो आप इन चीज़ों को पहले लेके रखें। सिर्फ शेड्यूल का वेट मत करें कि मेरा शेड्यूल आएगा उसके बाद मैं ये चीज़ें करूँगा, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं होगा। मे बी आप उस टाइम में भी जुड़ के अलॉटमेंट ले सकते हैं आराम से, बट जो आपका डीप रिसर्च करने का आप जो टाइम है वो टाइम तब आपके पास नहीं होगा। बिकॉज तब आपको भी मालूम है कि हर राउंड में मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है, जिसमें आपने एप्लीकेशन भी फिल करनी है, चॉइस फिलिंग भी डालनी है, कॉलेज को जाके ज्वाइन भी करना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और फीस भी सबमिट करनी है। सो ये सब चीज़ इतने शॉर्ट टाइम में सिर्फ उतना ही काम पॉसिबल हो पाता है। उस टाइम में आपके पास ये सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं होता कि आप 200 या 300 या 400 कॉलेजेस या हॉस्पिटल की लिस्ट को आप एक दूसरे से कंपेयर करो, उसको इंटरनेट पे रिसर्च करो, जूनियर अपने JR और SR से उनके बारे में बात करो या डिफरेंट काउंसलर से उसके बारे में गाइडेंस लो। ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती, टेक्निकली भी ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, बिकॉज आप लोग भी बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग भी हैं, जो साथ साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी सीट के लिए बिल्कुल एकदम सजग हैं और बिल्कुल अलर्ट हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो मेरे माइंड में सारी चीज़ें पहले से कम्प्लीटली क्लियर हों, किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, उस टाइम पे सिर्फ मुझे यही चीज़ देखनी हो कि उस करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मैं क्या गेन कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो उसके लिए आप सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हों और पहले से उसके लिए गाइडेंस लेके चलें या अपने आप से रिसर्च करके चलें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेड गाइडेंस नहीं लेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। पेड गाइडेंस का सिर्फ मतलब इतना सही है कि आपको आपके जो प्रोसेस है काउंसलिंग का उसमें आपको हेक्टिक नहीं होना पड़ेगा। उसमें आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो जस्टिफाई ब्रांच और जस्टिफाई सीट होगी वो आपको मिलेगी। सिर्फ इतना ही उसमें फ़र्क है। अदरवाइज़ सीट लेना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने तरीके से कैसे भी उसको ले सकते हैं, जिस राउंड में जैसे भी आपका मन करे। सो इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन टू ऑल द ग्रुप पार्टिसिपेंट्स। आगे मैं जो भी इंफॉर्मेशन नई नेट बोर्ड की तरफ से या NMC की तरफ से या जो भी काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल टाइम टू टाइम और बिल्कुल फास्टली और आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ग्रुप में पोस्ट करता रहूँ। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि मैंने आपके किसी भी सेंटिमेंट्स को इस वीडियो से हर्ट नहीं करा होगा, सिर्फ एक आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप इन चीज़ों में रियली इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट सीट मिले अपने अकॉर्डिंग टू रैंक और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप किसी से जुड़ के अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं खुद करें, मोस्ट वेलकम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आज के टाइम पे और ऐसा कुछ भी टफ नहीं है आपके लिए कि आप जो नहीं कर पाएंगे। बस आप अगर थोड़ी सी एडवाइस के साथ चलेंगे तो आपका जो आगे का रास्ता है वो अच्छा रहेगा, वो ईजी रहेगा और आपको जो बेस्ट सीट है वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। सो अगेन मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं निपुणगढ़ राजस्थान से जो काउंसलिंग राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आई होप कि मेरे सजेशन को आप फॉलो करेंगे अगर आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।